देंगे आपको। बोले क्या लड़की बन रही है। Heat waves don't affect everyone the same way. While some can escape to air-conditioned comfort, many face the relentless heat every day. In February, Bhopal temperatures started to increase, so we took to the streets to capture the harsh reality of those most exposed. In 2024, NPCCHS recorded 48,156 suspected heat stroke cases, 269 suspected deaths, and 161 confirmed heat stroke deaths. That same year also marked a turning point in our climate history. It was the first year to exceed 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. Down to Earth also reported over 3,000 lives lost, 3.2 million hectares of crops affected, and more than 235,000 houses destroyed in India alone. These staggering numbers become even more real when you see the faces behind them. A resilient elderly woman selling berries on the roadside. अभी बैठना पड़ता है, चक्कर आते हैं, ज़्यादा धूप लगने से भी। अब नहीं कमाएंगे खाएंगे तो घर बैठ के क्या खाएंगे, कुछ भी तो नहीं। धूप में बिक्री कैसी होती है सामान? बिक्री बेटा ऐसी होती है, बिक्री तो 2-4 ये 2-4 मक्का ऐसा ही बिक जाता है। शाम को घर चले जाते हैं। आपको घर चले जाते तो मतलब आप पूरे टाइम धूप में ही रहते? हाँ, पूरे टाइम। अभी धूप आ जाएगी, पूरा टाइम धूप में ही रहते हैं। A young mother hustling with her children to sell keychains. हम आते 9-10 बजे तो अच्छे बेचते हैं, 1 बज जाती, फिर पब्लिक भी नहीं आती, धूप बहुत लगती है, घबराहट आने लगती है, मन नहीं लगता बेचने को, बैठने को मन करता है। पर क्या करें, अगर नहीं बेचेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। ये भी खरीद के लाते 100, 400, 500 रुपए का सामान, ये भी बड़ी मुसीबत से बेचते, शाम तक बिकता ही नहीं है इतना सामान। 200-300 रुपए का परेशान हो जाते, बच्चे रोते रिंगते धूप में बेचारे, तो भी बेचते। बेटा क्या करे, कैसे बेच के बच्चों के लिए तो खिलाना पड़ेगा, अगर नहीं बेचेंगे तो क्या खिलाएं। A street vendor standing for hours under burning pavements. गर्मी में हल्का चलता है मैम, कम गर्मी कम चलता है, नींबू पानी वगैरह ठंडा आइटम ज़्यादा बिकता है, और 12 मास बिकता है चनाजोर, लेकिन गर्मी में थोड़ा कम बिकता है। And auto driver working in a vehicle that feels like an oven. सर्दियों में यहाँ सुबह से क्राउड रहता है, और गर्मियों में क्या रहता है, यहाँ पब्लिक शाम में आती है, और तो शाम का यहाँ का हमारा काम रहता है, लेकिन आना हमें अपनी ड्यूटी के लिए सुबह से पड़ता है। और गर्मियों में अभी तक तो पेड़ पौधे थे तो यहाँ अभी यहाँ काट दिए लोग गवर्नमेंट ने, अभी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होना है। ये मौसम चेंज होने से, गर्मी होने से सवारियाँ नहीं मिलती है। अब हम छाव में खड़े हुए हैं, बोनी अभी हमारी बोनी भी नहीं हुई है, सुबह से आए 10 बजे से, ये असर होता है इसके ऊपर। वो थोड़ा गर्मी के अंदर थोड़ी लो तबीयत भी थोड़ी हल्की महसूस होती है। पूरे भोपाल और मध्य प्रदेश राज्य में इस समय गर्मी या हीट वेव एक बहुत बड़ा पर्यावरण संकट है। हमारी संस्था पिछले कुछ समय से इस पर एविडेंस जनरेट कर रही है, रिसर्च कर रही है, और हमें इसके लिए अलग अलग स्तर पर तैयारी करने की जरूरत है। पॉलिसी के लेवल पर, ग्रास रूट के लेवल पर, इनोवेशन के लेवल पर। और हमारे सामने जो सबसे अच्छा लो हैंगिंग फ्रूट है वो हमारी अर्बन ग्रीनरी है, वो हमारा ग्रीन शेड है, जो हमारे शहर में पेड़ पौधे हैं, जो हमारा ग्रीन शेड है, अगर हम उसको बचा सकें, उसको और संपन्न कर सकें, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें टेम्परेचर्स पर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो हम पॉलिसी के स्तर पर तैयारी करेंगे, हीट एक्शन प्लान्स बनाएंगे, अपने स्वास्थ्य सिस्टम को थोड़ा और स्ट्रेंथन करेंगे, अपने डेटा कलेक्शन के प्रोसेस को जो रोबस्ट बनाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा ध्यान हो वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की ओर हो। इससे हम इस चुनौती से बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। With nearly half of India's workforce working outdoors, heat waves are not just a weather event, they are a daily fight for survival. This data isn't just about numbers, it's a wake-up call. As temperature continue to rise and 2025 is predicted to be even hotter, our survey and these hard facts remind us that urgent action is needed to protect those who can least afford to suffer.